Hey guys, this is your buddy Om. Welcomes you our educational platform Operon Tutorial. आज सर बोर्ड पे दो हेडिंग्स एक साथ सर कैसे पढ़ाओगे? एनसीईआरटी ने पढ़ा रखी है। कैसे पढ़ा रखी है समझना कि जो एनसीईआरटी बुक है उसने मेन हेडिंग डाल दी जीन रेगुलेशन और उसके अंदर वो लैक ऑपेरॉन को समझाना चाह रहा है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लैक ऑपेरॉन के एग्जाम्पल से हम लोग जीन रेगुलेशन को समझेंगे। जीन रेगुलेशन नाम से क्लियर है कि जीन का रेगुलेट होना, जीन को कैसे एक्सप्रेस होना है, उसको कंट्रोल करना। एक बात सुनना, हमारी बॉडी में अगर मैं जीन्स की बात करूं तो कुछ जीन्स ऐसी होती है जो रेगुलर फंक्शन करती रहती है, कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, उनको रोकना या टोकना बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी कि उनका स्विच ऑफ स्विच ऑन होना बिल्कुल नहीं होता। तो उन जीन को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। उन जीन्स को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, या फिर इनका दूसरा नाम भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ऐसी जीन्स जो रेगुलर फंक्शन करती रहती है, जिनको स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और कुछ जीन्स ऐसी होती है जिनको स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है कि मान लिया कि हमारी बॉडी में कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन ज़्यादा बन गया या कम बन गया, तो हमें रोकने या फिर बढ़ाने के लिए उनका स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना जरूरी हो जाता है। तो हमारी दूसरी टाइप की जीन हो गई। सर जीन की बात आ रही है, ठीक है, जीन होते कहाँ पे हैं? हमारे डीएनए के ऊपर होते हैं। डीएनए के मान लिया ये डीएनए के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है सर। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए का एक्सप्रेस होना एज ए प्रोटीन, हमें ये मैकेनिज्म है ना, इसका रेगुलेशन करना है। और इस रेगुलेशन को हम कैसे समझेंगे? विद एग्जांपल ऑफ लैक ऑपेरॉन या जीन रेगुलेशन। सर जीन कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, कंट्रोल वो कैसे कर सकता है? वो कंट्रोल ऐसे नहीं होता कि जब मन किया तब बंद कर दिया, जब मन किया वो चालू कर दिया। कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पर वो जीन रेगुलेट होता है। वो स्पेसिफिक जगह कौन सी होती है? अगर मैं प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की बात करूं, जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही जीन रेगुलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, इसी लेवल पर यहाँ पर इस प्रोसेस को रोक कर या चालू करके हम उस जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये प्रोकैरियोट के अंदर बोल दिया सर, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन रेगुलेशन हो गया। वहीं यूकैरियोटिक स्पीसीज की बात करूं तो उनके अंदर तो सर बहुत सारी जगह पे हम लोग जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है, उससे पहले एक स्टेप आता है ना कि एचएनआरएनए बनता है। उस एचएनआरएनए की स्प्लैशिंग होती है, कैपिंग, टेलिंग, ये सब होने के बाद ही हमारा एमआरएनए बनता है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, जब एचएनआरएनए बन रहा होता है तब भी हम उस जगह पे जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए मतलब जब एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसकी स्प्लाइसिंग हो रही होती है, उसकी कैपिंग या टेलिंग की प्रोसेस चल रही होती है, उस टाइम भी हम लोग जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए इन साइटोप्लाज्म, यानी कि हमारा एमआरएनए तो बन गया, वो कहाँ बनता है? ट्रांसक्रिप्शन की जगह कौन सी होती है यूकैरियोट्स में? न्यूक्लियस के अंदर होती है। वो न्यूक्लियस के अंदर बना एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, उस टाइम हम लोग जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन लेवल पर एक चौथा लेवल, ट्रांसलेशन लेवल पर भी हम लोग यूकैरियोटिक स्पीसीज के अंदर जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए गए स्टार्टिंग की 4 या 5 लाइन होती है, वो कवर इस पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। सर बोर्ड पे हेडिंग डालिए लैक ऑपेरॉन, इसका मतलब क्या? लैक का मतलब यहाँ पे है मेरा लैक्टोज से, लैक का मतलब यहाँ पे मेरा है लैक्टोज से। और ऑपेरॉन का एक मीनिंग होता है सिस्टम। ऑपेरॉन का मीनिंग होता है सिस्टम। किसका सिस्टम? सिस्टम ऑफ जीन्स, जीन्स का सिस्टम। सर ये जीन्स का सिस्टम करता क्या है? इनका रेगुलेशन करता है। जो आगे हमारा प्रोटीन बन रहा होता है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसका रेगुलेशन कौन करता है? जीन करता है। सर लैक्टोज, लैक ऑपेरॉन से मतलब सिस्टम। ये बात समझ में आ गई। लैक ऑपेरॉन को पहले मैं थोड़ा समराइज समझाना चाहूँगा, देन इसके हम लोग जो केमिकल फंक्शन है उस पर आएंगे। लैक ऑपेरॉन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इसको डीएनए माना,
इसको डीएनए माना, या फिर इसको मानो कि ये एक वायर है, या फिर ये वायर है जिसके ऊपर ये बल्ब लगे हुए हैं, बहुत सारे जिसके ऊपर बल्ब लगे हुए हैं। इस डीएनए के ऊपर इनको जीन मान सकते हो, या फिर इस वायर के ऊपर इनको बल्ब मान सकते हो। सर मान लिया। अब यहाँ पे एक लगा होता है स्विच, यहाँ पे क्या लगा होता है? एक स्विच। जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो सारे बल्ब एक साथ जलेंगे, सारे बल्ब एक साथ जलने लग जाएंगे। मतलब जैसे ही स्विच को ऑन किया, मैसेज आया, तो इस डीएनए के जितने भी जीन्स थे उन सब ने अपना फंक्शन करना चालू कर दिया और एक्सप्रेस होने लग गए। जो इनका काम था वो करने लग गए, यानी कि जीन्स ने आगे आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, ये आगे फंक्शन करना चालू कर दिया। एक स्विच हम लोगों ने ऑन किया तो पूरे डीएनए ने अपना फंक्शन करना चालू कर दिया। पूरे डीएनए के जितने भी जीन्स थे उन वो सारे के सारे एक साथ स्विच ऑन हो गए। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। मतलब कि एक स्विच ने सारे बल्ब को ऑन कर दिया, एक मैसेज ने, एक कंट्रोल ने सभी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए बोल दिया। तो ये सिस्टम कहलाता हमारा एज ए पॉलीसिस्टोनिक। अगर मैं बात करूं कि अगर पर बल्ब के लिए, हर एक बल्ब के लिए हम लोग एक अपना अलग से स्विच रखें, अलग से स्विच रखें, यानी कि जब मैं ये स्विच ऑन करूंगा तब ये जीन एक्सप्रेस होगा, ये स्विच ऑन करूंगा तब ये जीन एक्सप्रेस होगा, ये करूंगा तो ये, और ये करूंगा तो ये। यानी कि पर बल्ब के लिए, पर जीन के लिए उसका पर्सनल कंट्रोलर है, पर्सनल कंट्रोलर है। तो ये हमारा कहलाता है मोनोसिस्टोनिक, ये हमारा कहलाता है मोनोसिस्टोनिक। आई बात समझ में? पॉलीसिस्टोनिक का मतलब एक स्विच से सबने फंक्शन करना चालू कर दिया, और पर बल्ब का अलग से पर्सनल इसका कंट्रोल होता है, इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। ये जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं? जीन का एक्सप्रेस होने का मतलब होता है कि हमारा आगे प्रोटीन बनना या फिर एंजाइम बनना, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कौन करता है? मैसेज आगे डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। यानी कि सबसे छोटी यूनिट तो हमारी जीन ही तो है ना, इस जीन का एक्सप्रेस होना। अब हम बात करते हैं अपने मेन हेडिंग के ऊपर, लैक ओपेरॉन। लैक का मतलब मैंने लैक्टोज बताया था, ओपेरॉन का मतलब मैंने सिस्टम बताया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनार्ड। इन दो साइंटिस्ट ने लैक ओपेरॉन के बारे में पूरा डिटेल में बताया। कैसे बताया था? ये दोनों साइंटिस्ट ई कोलाई के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ई कोलाई पे स्टडी करते करते उन्होंने ई कोलाई के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग बात नोट की। लैक ओपेरॉन को हम समझाएंगे कि माना कि एक ई कोलाई सेल है, माना कि एक ई कोलाई सेल है, ये ई कोलाई सेल, ये ई कोलाई का सिस्टम मान लो इसका। और अब हम लेके आते हैं लैक्टोज। ई कोलाई को न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, तो इसके न्यूट्रिशन के हम लोग लैक्टोज लेके आते हैं। ये लैक्टोज इस ई कोलाई सेल के अंदर एंटर करेगा और ये ई कोलाई सेल इस लैक्टोज को, इस शुगर को तोड़ेगी, डाइजेस्ट करेगी और एनर्जी ले लेगी। इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना इस ई कोलाई सेल के अंदर किस सिस्टम की हेल्प से हुआ, उस ई कोलाई सेल के अंदर लैक्टोज का टूटना कैसे हुआ, उस सिस्टम को हम लोग लैक ओपेरॉन कहते हैं। यानी कि ई कोलाई सेल के अंदर हमारा लैक्टोज कैसे टूटा, कौन से जीन्स कंट्रोल किए, कौन से एंजाइम्स बने, उसका हम लोग पूरा स्टडी लैक ओपेरॉन में करेंगे। जैसे ये ई कोलाई सेल के अंदर इंटर करता है तो इंटर करते ही ई कोलाई सेल के अंदर एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ई कोलाई सेल के अंदर एंजाइम बनना स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा ट्रांसएसिटिलेज, तीसरा परमीएज। इन तीनों एंजाइम की हेल्प से एक कंप्लीट लैक्टोज का ई कोलाई सेल के अंदर टोटल डाइजेशन हो जाता है। टोटली ई कोलाई सेल उससे न्यूट्रिशन ले लेती है। इसको हम लोग अब समझने का ट्राई करते हैं। ई कोलाई सेल के अंदर लैक ओपेरॉन को समझने के हम लोग एक सिस्टम को बनाते हैं। ये एक लैक सिस्टम बना। इस सिस्टम के अंदर पार्ट्स समझना, पहले कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे। इसके अंदर प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर, पी से हम लोगों ने प्रोमोटर को रिप्रेजेंट किया है। रेगुलेटर मतलब ये आई, आई यहाँ पे क्या है? रेगुलेटर है। ओ मतलब ऑपरेटर, ऑपरेटर को हम लोगों ने यहाँ से ओ से रिप्रेजेंट किया है।
और स्ट्रक्चरल जीन। और ये जो हमारा इतना पार्ट है ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन? जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। हम लोगों ने क्या शो किया है? हम लोगों ने डीएनए के ऊपर, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर जो जीन्स का सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पे जो जीन्स हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, इनकी क्वालिटीज बताते हैं। ये प्रोमोटर होता है, ये प्रोमोटर, ये रेगुलेटर। रेगुलेटर की क्या खास बात होती है? ये रेगुलेटर जीन एक स्पेशल एमआरएनए बनाता है, एक स्पेशल एमआरएनए बनाता है जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन बोल सकते हैं या फिर एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? इस ऑपरेटर साइट पर जाकर के जुड़ जाती है, इस ऑपरेटर साइट पर जाकर के जुड़ जाती है। और हम लोग जानते हैं कि जीन्स के ऊपर यहाँ पर जो प्रोमोटर पार्ट है ना, ये जो प्रोमोटर पार्ट है यहाँ पर आके हमारा जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर पे आके क्या जुड़ा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा। ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, इस जीन्स की रीडिंग करेगा, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो ये जीन्स एक्सप्रेस होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन इसका रास्ता रोक देती है, बैरियर बन जाती है। तो इस बैरियर की वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता और ये जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग इस सिचुएशन को लैक ऑफ यूरोन की स्विच ऑफ कंडीशन बोलते हैं, स्विच ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। स्विच ऑफ का मतलब क्या? कि लैक्टोज की एब्सेंस में, लैक्टोज की एब्सेंस में जीन्स का आगे एक्सप्रेस होना नहीं हुआ। ये हमारा पहला पॉइंट होता है। सर स्विच ऑफ तो समझा दिया, स्विच ऑन का मतलब क्या? स्विच ऑन का मतलब समझना, स्विच ऑन का मतलब कि इस बार हमारे मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा। ये रेगुलेटर जीन, फिर से एमआरएनए, फिर से रिप्रेसर प्रोटीन, ये प्रोटीन बना दिया। ये प्रोटीन क्या करती है? अगेन ऑपरेटर साइट पर जा रही होती है, लेकिन इस बार हमारे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को वहाँ पर जाने नहीं देता। फॉर एग्जांपल ये हमारी रिप्रेसर प्रोटीन है, ये लैक्टोज क्या करता है? ये लैक्टोज क्या करता है? इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। एज ए हाइपोथेसिस हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक बार इमेजिन किया है कि कैसे होता है। इस रिप्रेसर प्रोटीन पे ये बाइंड हो जाता है, फिर क्या होता है कि ये प्रोटीन यहाँ पर ऑपरेटर पर नहीं जा पाता और हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल जीन्स की रीडिंग करेगा और जीन्स एक्सप्रेस होंगी, ये जीन एक्सप्रेस होंगी। कैसे एक्सप्रेस होंगी? सर जीन्स है, प्रोडक्ट बनने चाहिए, ये अपना स्पेशल एमआरएनए बनाया इसने अपना स्पेशल एमआरएनए बनाया और इसने अपना स्पेशल एमआरएनए बनाया। ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए, ये भी एमआरएनए, ये भी एमआरएनए। ये एमआरएनए आगे एंजाइम या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। जेड जीन का बना एमआरएनए आगे प्रोटीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन का बनाता है परमेज और ए जीन का बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज या एसिटिलेज। जेड जीन ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई ने बनाया परमेज और ए ने बनाया ट्रांस एसिटिलेज। हम लोग वहाँ पर जो पहले बात बोली थी कि पॉलीसिस्टोनिक चीज़, पॉलीसिस्टोनिक बारे में बोला था ना कि एक बार स्विच ऑन हुआ, यानी कि एक बार लैक्टोज ने इस प्रोटीन को रोक दिया तो तीनों जीन एक्सप्रेस हो गई, यानी कि एक स्विच ऑन होने से बाकी पूरी जो जीन्स है वो एक्सप्रेस हो गई और उनसे प्रोडक्ट बन गया। ये पॉलीसिस्टोनिक यहाँ पे हम लोगों से बोल देते हैं। सर इंड्यूसिबल यहाँ पे क्यों बोला? यानी कि जो हमारा लैक्टोज है ना वो एज ए इंड्यूसर काम आया है, एज ए इंड्यूसर काम आया है। इंड्यूसर कैसे? इसकी वजह से हमारा स्विच ऑन हो गया, इसने इस सिस्टम को, इस ऑपरेरॉन को ऑन कर दिया, यानी इंड्यूस कर दिया, प्रोडक्ट बनने लग गए, इसलिए इस लैक ऑपरेरॉन को इंड्यूसेबल भी बोलते हैं।
कैटाबोलिक पाथवे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज का डाइजेशन होता है। ई कोलाई सेल के अंदर जब लैक्टोज आता है तब इसका डाइजेशन होता है। ठीक है। स्विच ऑन टाइप इसलिए कि लैक्टोज आने से ये काम करना चालू कर देता है। सर ये एंजाइम्स बंद तो गए, इनका फंक्शन क्या होता है? ये एंजाइम क्या करते हैं, जो ई कोलाई सेल है ना उसकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अरे हमारा लैक ऑपेरेंट का मीनिंग ही क्या था? हमें लैक्टोज का टोटली डाइजेशन करवाना था। लैक्टोज इंटर किया तो हमें ये सब चीज़ें बनने लगी। लैक्टोज इंटर करते ही हमारा सिस्टम स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होते ही ये तीनों प्रोडक्ट बन गए। ये कैसे काम करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, इसको यूनिट्स में तोड़ देगा। परमेज क्या करता है? जो हमारी ई कोलाई सेल है, ये हमारी ई कोलाई सेल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, ताकि जो लैक्टोज है वो इजीली इंटर कर सके। इसका मतलब एक बात सुनना, हमारे सिस्टम का स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑन होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि जैसे ही लैक्टोज आया तब ऑन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ये इसके आने से ऑन होगा तो हमारा परमेज एंजाइम नहीं बनेगा, और परमेज ही नहीं होगा तो हमारा लैक्टोज इंटर कैसे करेगा? यानी कि सिस्टम को ऑन होने के लिए सिस्टम को पहले थोड़ा सा चालू होना जरूरी होता है। ये हमारा परमेज का फंक्शन बता दिया कि इसको इंटर करवा देगा। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि हमारे जो ई कोलाई सेल है इसके अंदर थायोग्लाइकोसाइडेज नाम का कुछ टॉक्सिक मटेरियल बन जाता है। उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, फिर उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए ट्रांस एसिटाइलेज काम आता है। ये क्या करता है? उसका एसिटाइलाइजेशन करवा देता है, जिससे उसका टॉक्सिक नेचर खत्म हो जाता है। हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी लैक्टोपेरोन के अंदर। पहली कंडीशन स्विच ऑफ टाइप की, जब लैक्टोज नहीं था। दूसरी कंडीशन पढ़ी हम लोगों ने स्विच ऑन टाइप की, जब लैक्टोज प्रेजेंट था। हमने लैक ओपेरोन कर लिया। सर क्या लैक ओपेरोन क्या अकेला ही होता है? सिर्फ ओपेरोन में लैक ओपेरोन नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं होता। ओपेरोन में हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, हिस्टीडीन ओपेरोन, कुछ और अदर एसिड्स के ओपेरोन होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक सिर्फ लैक ओपेरोन को डिटेल में समझाती है, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरोन या फिर कुछ अदर जो ओपेरोन्स हैं उन जो इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के डिस्कस कर लेंगे। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।